अब हम डिस्कस करेंगे कि हम पीस वाइज फंक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन मैथमेटिका। तो अच्छा, इस फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन को भी हम इफ एल्स की कंडीशन को यूज करते हुए सिंपल फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर फंक्शन में कंडीशंस आ जाए, मीन पीस वाइज फंक्शन आ जाए, तो हम डायरेक्ट जो मेथड है मैथमेटिका में पीस वाइज फंक्शन का उसको यूज कर सकते हैं। ये कंपल्शन नहीं है कि आप पीस वाइज फंक्शन के मेथड को ही अडॉप्ट करें। आप जो पहले हम फंक्शन पढ़ चुके हैं उन्हीं को यूज करते हुए, उसमें हम इफ एल्स की कंडीशन को यूज करते हुए इन्हीं फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको पीसवाइज फंक्शन डिफाइन करना सिखाऊंगा, लेकिन आप इन्हीं फंक्शन को सिंपल फंक्शन में की फॉर्म में ही डिफाइन करना खुद से भी सीखेंगे। तो इसमें होता क्या है कि अगेन वही मेथड है कि हम फंक्शन का नेम लिखते हैं सबसे पहले, और इसका इनपुट वेरिएबल अंडरस्कोर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने इनपुट वेरिएबल का फंक्शन बनाना है। कॉलन इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, और उसके बाद स्लैश सेमीकोलन, और यहाँ पे इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन की कंडीशन। और सिमिलरली हमारे पास जितनी भी कंडीशंस होंगी हम फंक्शंस की यहाँ पे लिखते जाएं कंडीशन, डेफिनेशन 1, कंडीशन 1, डेफिनेशन 2, कंडीशन 2। अब ये कंडीशन से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं, एक से कम कंडीशंस भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है आपने कितनी कंडीशंस, कितने स्टेप्स का फंक्शन बनाना है। तो अब इसको मैं कुछ एग्जांपल से ही डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। डिफाइन दिस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और मैथमेटिका में पेस्ट कर लेता हूँ। वाह, चलिए यहाँ से एटलीस्ट मैं फंक्शन की डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। फंक्शन का नेम मैं एफ ही रख देता हूँ। इसकी हमारे पास एक ही इनपुट है, अगर आप इधर देख सकते हैं एक्स की इनपुट है, एक्स से ज्यादा भी हो सकती हैं, माइनस एक्स एक्स के 2, तो एक्स अंडरस्कोर कॉलन इक्वल टू, इट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्लैश सेमीकोलन if x is less than 0। यस, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर if x is greater or equal to 0, less or equal to 1। again is equal to 2 if x is greater than 1। अब मैं इसको शिफ्ट एंटर कर देता हूँ। अब हम इसकी डेफिनेशन को वेरीफाई करते हैं क्या ये ठीक से वर्क कर रही है या नहीं। मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -1, that is answer is 1 because -1 into minus, that should be 1। Similarly f, मैं इसको पुट करता हूँ 0 और 1 के दरमियान 0.5, that should that is 0.25, 0.5 का स्क्वायर। अब मैं पुट करता हूँ 1 से ग्रेटर 1.5, that should be 2। तो इसका मतलब है कि ये हमें डेफिनेशन हमारी ठीक वर्क कर रही है, तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से हम पीसवाइज फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास डिफाइन क्रोनिकर डेल्टा। अच्छा, क्रोनिकर डेल्टा अब मैथमेटिक्स सभी जानते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है इफ डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 if I is equal to j, delta ij is equal to 0 if I is not equal to j।
तो मैं इसको g, अब ये फंक्शन होगा 2 वेरिएबल का, मैं इसको रख लेता हूँ i अंडरस्कोर j अंडरस्कोर कॉलन इक्वल टू, दैट शुड बी 1। कंडीशन क्या है, if I is equal to j, it should be equal to 0 if I is not equal to j। अब हम इसकी डेफिनेशन को टेस्ट करते हैं। मैं इसको रख देता हूँ 1 6, दैट शुड बी 0। हम रख देते हैं 2 2, दैट शुड बी 1। तो इस तरह से हमने ये क्रॉनिकल डेल्टा को डिफाइन कर लिया। तो हम थर्ड एग्जांपल की तरफ आते हैं, जिसमें हमने मॉडुलस ऑफ x फंक्शन को डिफाइन करना है। मॉडुलस ऑफ x को डिफाइन करें, आपको पता है कि जब x इज लेस देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू होती है -x, और अगर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन होता है x। हम थर्ड डेफिनेशन को, और बाद में हम इसको बिल्ट इन कमांड जो मैथमेटिका की है उससे भी कंपेयर करेंगे। तो इसके फंक्शन को मैं डबल एफ का नेम दे देता हूँ। अगेन इनपुट x ही होगी, अंडरस्कोर कॉलन इक्वल टू, that should be equal to -x if x is less than 0, और ये x होगा if x is greater or equal to 0, and that shift enter ff 0, answer is 0, ff 1, answer should be 1, ff -5, answer should be 5। अच्छा, अब हम इसको बिल्ट इन कमांड से कंपेयर करते हैं। जो बिल्ट इन कमांड है आपको याद होगी फंक्शन की मॉडुलस की, वो होती है abs, -5 that should be 5, abs 1 that should be 1। तो इस तरह से हम पीस वाइज फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं इन मैथमेटिका। तो ये चंद एग्जांपल्स थी पीस वाइज फंक्शन की। आप कोशिश कीजिएगा मैथमेटिक्स की बुक से या फिजिक्स में जहाँ पे भी पीस वाइज फंक्शन यूज होते हैं, आप उन पीस वाइज फंक्शन को मैथमेटिका पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, और जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम फिर इस लाइव सेशन में ही डिस्कस करेंगे।